चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को। धिक्कार है अभी तक हुए उन सब मुख्यमंत्रियों को, धिक्कार है अभी तक हुए उन सब प्रधानमंत्रियों को। आप सभी को प्यार भरा राधे राधे। स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल में। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। जैसा कि आपने एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखा, इस वीडियो क्लिप में आदि शंकराचार्य जी जो हैं वो पिछले मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्रियों के ऊपर अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। हालांकि उनका गुस्सा जायज़ भी है। जब आप आगे इस वीडियो में देखेंगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और ये वीडियो उस समय का है जब महाराष्ट्र की धरती पर गौ माता को राज्य माता घोषित हुआ, और उसी समय का ये वीडियो है। आप वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा और बीच में मत छोड़ करके जाइएगा, तभी बातें पूरे आपको समझ में आएंगे कि किस तरह से उनका गुस्सा जायज़ है। पहले इस वीडियो क्लिप को देखते हैं, फिर आगे किस। गावो ममाग्रतः सन्तो गावो में सन्तो पृष्ठतः गावो में सर्वतः सन्तु गवाम मध्ये वसाम्यहम्। बोलिए गौ माता की। पूज्य शंकराचार्य महाराज की। पूज्य द्वारिका पीठ जगतगुरु शंकराचार्य महाराज की। पूज्य ज्योतिर्पीठ शंकराचार्य महाराज की। हाथ खड़ा करके बोलो सारे, बोलो मां। गौ माता कैसे बोलती है जरा हाथ खड़ा करके बोलो। मां। जगत गुरु पूज्य शंकराचार्य महाराज दो पीठ आज यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए विराजमान है। सबसे पहले हम प्रणाम करते हैं और यहाँ पर श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज विराजमान हैं और पूज्य गोदेव गिरि जी महाराज, पूज्य वासुदेवाचार्य महाराज, पूज्य विद्या भास्कर जी महाराज, अन्य संतों को प्रणाम करते हुए आपको और हमको आज बहुत प्रसन्नता हो रही है कि महाराष्ट्र सरकार ने हमारे माननीय इस महाराष्ट्र की जनता के अति प्रिय जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं श्रीमान एकनाथ जी शिंदे जी, जिन्होंने वो कार्य कर दिया है जिसकी इस देश के अंदर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। श्रीमद् भागवत के अंदर जब राजा पृथु अपने राज सिंहासन पर विराजमान हुआ तो राजा पृथु ने सबसे पहले गौ माता के लिए कार्य किया। राजा पृथु ने कहा मेरे पास सबसे पहले गाय का काम आना चाहिए। स्वयं पृथ्वी, स्वयं धरती गौ माता का रूप रख करके राजा पृथु के सामने प्रकट हुई। राजा पृथु ने कहा मां, मैं तुमसे अपने देश की, अपने राज्य की, प्रजा की भलाई चाहता हूं। तो गौ माता ने कहा राजा, मेरे पास धर्म भी है, मेरे पास अर्थ भी है, मेरे पास काम भी है, मेरे पास मोक्ष भी है, लेकिन राजा से मैं एक शर्त रखती हूं। मैं राजा से यही अपेक्षा करती हूं कि वो मुझे मां का सम्मान दे। और राजा पृथु ने श्रीमद् भागवत के अंदर स्पष्ट है कि पहली बार राजा होकर के गौ को माता का सम्मान दिया। आज वही रिकॉर्ड आज महाराष्ट्र सरकार के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय श्रीमान एकनाथ जी शिंदे साहब, उन्होंने राजा पृथु की उसी परिकल्पना को साकार कर दिया है। बोलो इस देश का, हर प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? जरा हाथ खड़ा करके बोलो, इस देश के हर राज्य का मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए?
एकनाथ जी शिंदे जैसा होना चाहिए। इसलिए भाई बहन, हमारा जो सनातन धर्म है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे पूज्य शंकराचार्यों के पास जाकर के निवेदन किया कि मैं सनातनी हूँ, मैं सनातन धर्म में विश्वास करने वाला हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए, तो हमारे पूज्य शंकराचार्यों ने कहा इस देश का जो सनातन धर्म का सर्वोच्च गुरु हैं वो पूज्य शंकराचार्य हैं, और इन पूज्य शंकराचार्यों का आशीर्वाद उसी राजा को मिल सकता है, उसी मुख्यमंत्री को मिल सकता है, उसी प्रधानमंत्री को मिल सकता है जो गाय को माता का सम्मान दे। धन्यवाद। हमारे पास आपकी प्रशंसा के लिए कोई शब्द नहीं आ रहे हैं। आपने वो कार्य कर दिया जो परिकल्पना से बाहर है। आपने आज अभी अपने वक्तव्य में कहा कि मैंने शंकराचार्यों के आदेश पर इस देश के अंदर महाराष्ट्र राज्य की माता का सम्मान गौ माता को प्रदान किया। एक बार तालियां बजा करके माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कीजिए। लेकिन ध्यान रखना, जो हमारे पूज्य चारों पीठों के शंकराचार्य हैं, उनकी मांग थी इस देश के अंदर गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले, लेकिन आपने गाय को केवल राष्ट्र माता नहीं, महाराष्ट्र की माता का सम्मान दे करके बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़ा कार्य हो गया है। अब हम चाहते हैं आपके ही माध्यम से इस देश के जो भारत राष्ट्र के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन तक भी आपकी ये सिफारिश जाए कि इस देश के अंदर अविलंब गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले। बोलो सही है कि गलत है? जोर से बोलो मां। और देखो आज पहली बार या तो आदि शंकराचार्य अपने मठ से बाहर निकले थे, या आज यहाँ पर जो विराजमान है वो बाहर निकले। इसलिए इस देश के हिंदुओं का परम कर्तव्य बनता है कि इनके पीछे खड़े हो जाएं, अन्यथा हम अभी नागालैंड और मेघालय में हमारे पूज्य शंकराचार्य ज्योतिर्मठ के उनके हवाई जहाज को नीचे नहीं उतरने दिया। क्यों? क्योंकि ये हिंदुओं के धर्म गुरु हैं। इसलिए इस बात को ध्यान रखो, ये देश हिंदुओं का देश है, ये सनातनियों का देश है, और हम सब इकट्ठे होकर के इस देश के अंदर सनातन धर्म की जो मुख्य है वो गौ माता है। हम बोलेंगे गौ माता, आप बोलेंगे राष्ट्र माता। गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता, राष्ट्र माता। प्रणाम। नाश हो, प्राणियों में सद्भाव न हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, शासन विधान शास्त्रीय हो, शास्त्रीय हो, शासन विधान शास्त्रीय हो, मंदिरों की मर्यादा सुरक्षित हो, सुरक्षित रहे, मंदिरों की मर्यादा सुरक्षित रहे, भारत अखंड हो, हिंदू प्रचंड हो, हर हर महादेव। देव हर। अखंड धिक्कार है प्रचंड हो, अभी तक हुए उन सब मुख्यमंत्रियों को, धिक्कार है अभी तक हुए उन सब प्रधानमंत्रियों को। आप गाय को कुछ ना देते, एक शब्द प्यार से माता कह करके संबोधन तो कर सकते थे, लेकिन आपके मुंह से वो नहीं निकला। किसी को कुछ नहीं चाहिए, सब अपना कमा खा रहे हैं। गाय भी कमा खा रही है, अपना जीवन बिता रही है जैसे भी बीत रहा है, लेकिन अपने बच्चों से एक आशा हर मां करती है कि भले मुझे कुछ ना दे, कम से कम मां कह करके पुकार दे,
लेकिन 78 साल लग गए। हम लोग तो सोच रहे थे कि पता नहीं अभी और कितने वर्ष लगेंगे, लेकिन हमको प्रसन्नता है कि एकनाथ शिंदे नाम के इस व्यक्ति ने आज प्रस्ताव के द्वारा, कैबिनेट के प्रस्ताव के द्वारा गाय को माता कह करके संबोधित कर दिया। जिस चीज के लिए मां तरस रही थी, वो काम एकनाथ शिंदे ने करके दिखा दिया। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि हैं। उन्होंने अपनी कविता में एक जगह पे कहा है, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। जो तेजस्वी होता है वो गोत्र नहीं बताता कि मैं अमुक गोत्र का हूं इसलिए मेरा सम्मान करो। वो अपना कर्तव्य करता है और अपने कर्तव्य के बल पर सम्मान प्राप्त करता है। ये जो आचार्यों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, ये जो आपका प्यार प्राप्त कर रहे हैं, इसके लिए इन्होंने हिम्मत की है। 78 साल से आपके देश सकते हैं कि हमारे देश में गाय माता कही जाती है। लोग हमसे कहते थे आप लोग माता कहते हैं, गाय तो माता है, बेटा कहाँ है, बेटा को तो दिखाओ। अब हम कम से कम जो इस तरह का प्रश्न हमसे करते हैं, हम उनको बता देंगे, बेटा देखना है तो एकनाथ को देख लो। गायीचा मुलगा, अभी ये कह रहे थे कि सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं, सीएम का मतलब कॉमन मैन है। हम कहते हैं सीएम का मतलब काउज मैन। यहां जितने लोग बैठे हैं, जिसको जिसको अपना गोत्र पता हो हाथ उठाइए। ये देखिए, ये हिंदुओं की सभा है, एक भी हाथ ऐसा नहीं है जो नीचे हो, क्योंकि सबको अपना गोत्र पता है। ये गोत्र आपका कैसे है? गो का मतलब गाय और त्र का मतलब उसका त्राण करना, रक्षण करना। जो गाय का रक्षण करने वाली जाति है वही हिंदू जाति है। पहली 3 पहचान, जिसकी गाय में दृढ़ भक्ति हो, जो पुनर्जन्म और पूर्व जन्म को मानता हो और ओंकार ही सब मंत्रों का मूल है, इस बात को जो स्वीकारता हो वो हिंदू है। इसलिए हिंदू का मतलब है जो गौ माता का भक्त हो। इसीलिए हमने लखनऊ में कहा था कि जब हमसे पूछा कि आप क्या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को गौ भक्त नहीं मानते, हिंदू नहीं मानते? हमने कहा नहीं मानते। वो हिंदू होंगे लेकिन नाम के, काम के हिंदू नहीं है, क्योंकि काम का कोई भी हिंदू अगर गद्दी पर बैठता मैं नहीं कर सकता था। इसलिए गौ माता के प्रति जो भावना एकनाथ शिंदे जी ने दिखाई है, उसको देख करके हमारा हृदय गदगद हुआ। हम इस समय गौ प्रतिष्ठा ध्वज स्थापना भारत यात्रा में निकले हुए हैं। अभी आपको बताया गया कि हम उत्तर पूर्व के राज्यों में गए थे। 4 राज्यों में तो हमको घुसने भी नहीं दिया, पुलिस लगा करके रखी थी बहुत बड़ी वहां के मुख्यमंत्रियों ने, कि गाय की बात ना करिए, गाय की बात छोड़ दीजिए तो हम आने देंगे। और मेघालय के मुख्यमंत्री ने तो हमारे जहाज को ही एयरपोर्ट पर उतरने नहीं दिया कि आप उतर ही नहीं सकते क्योंकि आप गाय की बात कर रहे हैं, उतर ही नहीं सकते क्योंकि आप गाय की बात कर रहे हैं। गाय की बात करना अब इतना बड़ा अपराध इस देश में होने लग गया। हमको लगा कि हम इस्लामाबाद तो नहीं आ गए हैं, हम कराची तो नहीं पहुंच गए हैं, ये भारत देश में होने लग गया। ऐसे समय में अगर किसी ने 56 इंच की छाती दिखाई है तो फीता टेप, इंची टेप लेकर के नाप लो। आज की तारीख में इस देश में एक ही आदमी की छाती 56 इंची की है और वो है एकनाथ शिंदे। फ्रेंड्स, आपने देखा कि शंकराचार्य जी बहुत कुछ बात बोले हैं,
लेकिन अपने ही देश में जो है धर्म की बात करना वो लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। गाय माता हर हिंदुओं की आस्था होती है। गाय माता में हमारे कृष्ण जी का नाम ही है, एक नाम गोपाल है, यानी गौ को पालने वाला। तो हमारी गौ माता जो है विश्व की माता मानी जाती है। ऐसा नहीं कि गौ माता हमको दूध पिलाई उसके लिए माता है, ऐसा नहीं है। और बकरी का भी लोग दूध पीता है तो क्या उनको भी माता कहा जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। गौ माता से हम लोग का संबंध धर्म से संबंध है। जैसे जब एक लड़का जब शादी होने के बाद ससुराल जाता है तो यहीं उसकी पत्नी बनती है तो पत्नी की माँ जो है पति का भी माँ बन जाती है। तो वो भी तो पाली नहीं, वो भी तो माँ जो है दूध नहीं पिलाती, लेकिन वो अपना रिश्ते नाते से वो माँ हो जाती है। तो कहने का मतलब है धर्म के नाते से जो है हम लोग गाय जो है गाय हमारी माता होती है। और हमारे जितने भी आचार्य हैं, संत हैं, वे सबों के पास से गाय की सेवा करते हैं, वो गौ सेवा करते हैं गौशाला के माध्यम से। लेकिन इसी देश में जो है गायों को भरपूर काटा जा रहा है, मारा जा रहा है। गायों को वो इज्जत नहीं मिल पा रही है जो इज्जत मिलना चाहिए था। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और गौ माता को राज्य माता घोषित होने पर आपको कैसा महसूस हुआ? आप गौरवान्वित महसूस किया या कैसा महसूस किया वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ज़रूर नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी अध्यात्म से जुड़ी इसी तरह के वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे।